ध्यान देखो, रिलेटिव पॉवर्टी क्या होता है, यहां पे एक टर्म दिया गया है इन रिलेशन विद द इकोनॉमिक स्टेटस ऑफ अदर मेंबर ऑफ द सोसाइटी। मतलब ध्यान दो, आपकी सैलरी जो है वो 100 रुपए है, मान के चलो, प्लीज गुस्सा मत होना, थोड़ा सा बस मानने के लिए कह रही हूं, 100 रुपए पर मंथ है, मान के चलो, और आपके मित्र की सैलरी जो है, अब आप लोग को खुश करने के लिए ये काम मैं करने जा रही हूं, वो है 98 रुपीज पर मंथ। समझो, ये आपका मित्र एक्स है, ये आप हैं, मी, ठीक है। आपकी सैलरी जो है वो 100 रुपए पर मंथ है, चलो थोड़ा बढ़ा देते, एक जीरो अच्छा नहीं लगा, 1000 रुपए पर मंथ है, और आपके मित्र की सैलरी 980 रुपए पर मंथ है। तो मैंने आपसे पूछा, ये बताओ तुम गरीब हो कि तुम्हारा मित्र गरीब है? तुम बताओ कि तुम गरीब होगे, तुम्हारा मित्र गरीब है। तुरंत मुस्कुराहट के साथ आंसर आ जाएगा, मैम हम अमीर हैं, 20 रुपए ज्यादा कमा रहे हैं, हमारा मित्र 20 रुपए कम कमा रहा है, तो वो हमसे गरीब है। तो यहां पे हमने क्या कहा, इन रिलेशन टू, रिलेटिव, ठीक है। रिलेटिव मींस कि हम कंपेयर कर रहे हैं कि मैं तो 1000 रुपए पर मंथ कमा रहा हूं, मेरा मित्र तो 980 रुपए पर मंथ कमा रहा है, वो तो हमसे भी ज्यादा गरीब है। इन रिलेशन टू, रिलेटिव पॉवर्टी में ये टर्म याद रखिएगा। देखिए यहां पर क्या है, पीपल that are poor if they fall below the prevailing standard of living in a given society। अभी मैं आपको बताती हूँ एक चीज, बहुत अच्छा मैंने एक कंपैरिजन चार्ट भी आप लोगों के लिए रखा है ताकि चीजें और अच्छी सी क्लियर हो जाए। यहाँ पर देखिए, एब्सोल्यूट पॉवर्टी कंडीशन सॉरी where household income is insufficient to afford basic necessity of life। मैंने आपको बताया ना कि आपके पास इतने फाइनेंशियल रिसोर्सेज ही नहीं है, इतने रिसोर्सेज ही नहीं है कि आप अपनी बेसिक नेसेसिटी को फुलफिल कर पाइए, तो आप एब्सोल्यूट पॉवर्टी के कैटेगरी में आते हैं। जब हम रिलेटिव की बात करते हैं, व्हेन द हाउसहोल्ड रिसीव 50% इनकम लेसर देन द एवरेज मीडियन इनकम। अब आप सोचिए यहां पर कि बोल दिया गया, अभी यहां पे एक एग्जाम्पल के थ्रू, इसके थ्रू आप लोग समझेंगे तो और अच्छे से समझ में आएगा, इस फिगर के थ्रू। यहां पर पहले हम देख लेते हैं रिलेटिव पॉवर्टी को, ठीक है। यहां पर ए है, ये मिस्टर ए है, ये मिस्टर बी है, ठीक है। इनकी जो सैलरी है वो 50 रुपए पर डे है, पर डे की 50 रुपए कमाते हैं। इनकी सैलरी कितनी है, 60 रुपए पर डे, ठीक है। और यहां पर बोला गया है सपोज किसी कंट्री ने बोला है कि अगर कोई भी आदमी 100 रुपए पर डे से कम कमाता है, लेस कमाता है, तो वो गरीबी की कैटेगरी, गरीब के कैटेगरी में आएगा, वो पॉवर्टी लाइन के बिलो होगा, बिलो पॉवर्टी लाइन, ठीक है। ये याद रखिएगा, ये बोला गया है कि कोई भी अगर 100 रुपए से कम कमा रहा है तो वो बिलो बीपीएल में होगा, बिलो पॉवर्टी लाइन होगा। अब यहाँ पर मिस्टर ए जो है वो 50 रुपए पर दिन कमा रहे हैं, मिस्टर बी जो है वो 60 रुपए पर दिन कमा रहे हैं। लेकिन अगर हम पूछेंगे रिलेटिव में रिलेटिवली कौन ज्यादा गरीब है, तो आप क्या कहेंगे कि मिस्टर ए जो है वो पुअर है, ठीक है, एज कंपेयर टू मिस्टर बी। ये चीज याद रखिएगा। लेकिन अगर हम ध्यान से देखेंगे कि दोनों ही 100 रुपए से कम कमा रहे हैं, दोनों ही गरीब है, गरीब तो दोनों हैं, लेकिन यहां पर हमने क्या कहा, जो ए है वो आपका ज्यादा गरीब है बी के कंपैरिजन में। तो रिलेटिव इन रिलेशन टू, ये याद रखिएगा। अब यहां पर एब्सोल्यूट देखते हैं, तो यहां पर अभी भी मिस्टर ए 50 रुपए पर डे कमा रहे हैं, मिस्टर बी 60 रुपए पर डे कमा रहे हैं, और बोला गया है कि मिनिमम जो लिविंग स्टैंडर्ड है वो 100 रुपए तक तो होना ही चाहिए, इससे कम नहीं होना चाहिए। तो ये तो क्लियर है कि दोनों ही गरीब हैं, इसलिए ये एब्सोल्यूट पॉवर्टी है। मिनिमम लिविंग स्टैंडर्ड मतलब जो बेसिक नेसेसिटी है आपके जीवन को पूरा करने के लिए, रोटी कपड़ा और ही मकान, मान लीजिए अब इसको रोटी कपड़ा और मकान, ठीक है, तो वो 100 रुपए अगर आप कमा रहे तभी आप अपनी जरूरतों को पूरी कर पाएंगे, नहीं तो नहीं कर पाएंगे। और अगर नहीं कर पाएंगे तो आप एब्सोल्यूट पॉवर्टी में आते हैं। तो अब यहाँ पर कोई आदमी 50 कमाए, 60 कमाए, 80 कमाए, 90
कमाए, 99 कमाए, वो एब्सोल्यूट पॉवर्टी में आएगा, क्योंकि 100 से कम की बात हम कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पर हम रिलेटिवली देख रहे हैं कि जो ए है वो ज्यादा पुअर है, बी जो है वो कम पुअर है उससे, ठीक है, सी जो 80 कमा रहा है वो उससे भी कम पुअर है। तो समझ में आ रहा होगा। चलिए अब यहाँ पर देखिए क्या दिया गया, रिलेटिव पॉवर्टी, इट इज द पॉवर्टी ऑफ अ प्यूपिल इन कंपैरिजन टू द अदर प्यूपिल, रीजन और अ नेशन। अब हो सकता है यहाँ पर जो हम कंपैरिजन कर रहे हैं वो दो आदमियों में कर रहे हैं, जैसे मैंने आप और आपके मित्र की बात की, यहाँ पर दो आदमी दिख रहे थे, ए और बी की बात की। अब हो सकता है हम दो आदमियों के बीच में ना बात करके हम स्टेट्स के बारे में, स्टेट में पॉवर्टी लेवल को कंपेयर करें, या फिर हम एक दूसरे कंट्रीज में कंपेयर करें। समझ में आ रहा है, जैसे भारत जो है वो ज्यादा गरीब है, ठीक है, किसी दूसरी कंट्री से, एक्स कंट्री से। अब मैं अपने भारत को किसी दूसरी कंट्री से गरीब नहीं कहना चाहती, इसलिए एक्स बोल दिया। या फिर हम बोले भारत से भी गरीब है बांग्लादेश, पाकिस्तान, ठीक है, तो इस तरीके से तो रिलेटिव पॉवर्टी की बात वहां पर की। यहां पर इट रिफर्स टू द कंडीशन इन विच द इनकम ऑफ अ प्यूपिल इज नॉट इनफ टू अफोर्ड द मिनिमम स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ। जो मिनिमम स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ है, रोटी कपड़ा और मकान, इंसान के पास उतना भी पैसा नहीं है कि वो उन जरूरतों को भी पूरा कर पाए। और यहाँ पर एक डेटा फिक्स कर दिया जाता है, अगर इंसान इसके नीचे होता है तो वो गरीब की श्रेणी में आ जाता है। क्लियर है? चलो